उबलते हुए पानी में टिंडे डालकर टिंडे की सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल नया और अनोखा तरीका। आज मैं आपके लिए जिस तरीके से टिंडे की सब्ज़ी लाई हूँ, आप यकीन करें अगर आप मेरे इस नए तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं तो आपको इसका इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप हर बार इसे बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए थे टिंडे, और तकरीबन टिंडे जो हैं आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा थे। मिकदार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पानी है पहले आपने उसको थोड़ा बॉयल कर लेना है। जब यहाँ फिर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप इसे गर्म कर लीजिएगा, और तमाम जो टिंडे थे आपने यहाँ पर टिंडों को छीलना नहीं है, ठीक है। बिना छीले हुए टिंडे जो है ना आपने इसके अंदर डाल देने हैं। धो ज़रूर लीजिएगा एक दफ़ा, ताकि थोड़ा सा अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़े तो हम यही वाला पानी जो है ना बाद में यूज़ कर लें। तो आपने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह धो लेना है, लेकिन आपको इसको छीलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह उबलते हुए पानी में आपने टिंडे डाल देने हैं, और इस तरह से करके आपने इसको थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ज़्यादा जो फ्लेम है आपने यहाँ पर कम नहीं रखनी, फ्लेम थोड़ी हाई रखेंगे, और फ्लेम थोड़ी हाई रखकर आपने इसे मुसलसल कम से कम भी इतना पका लेना है कि जो टिंडे हैं ना कम से कम भी 50% तक ये गल जाएँ। तो आज की जो टिंडे की सब्ज़ी है जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे, आप यकीन करें भरवां टिंडे हो या सिंपल टिंडे जो हम बनाते हैं, सभी के तरीके आप भूल जाएँगे और आपका हर दफ़ा इसे ही बनाने और खाने को दिल करेगा। अब यहाँ पर जो टिंडे की सब्ज़ी है मुझे काफ़ी हद तक लग रही है कि ये गल चुकी है। तो इसके लिए आप कोई भी छुरी ले लीजिए, या घर में कोई टूथपिक हो उसे ले लीजिए, और उसकी मदद से आप इसको हल्का-सा चेक कर लीजिए। यहाँ पर मैं आज की रेसिपी जो है हम भरवां टिंडे बना रहे हैं, तो कोशिश करिए कि छुरी की मदद से अगर आप चेक करें तो आप इसके अंदर छुरी बहुत ज़्यादा ना चलाइएगा, बस हल्का-सा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो टिंडे हैं कम से कम भी हमने 50% तक गला लेने हैं। अब किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह से करके हम टिंडे को निकाल लेंगे, और उसको हमने चेक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके मैं टूथपिक की मदद से चेक कर रही हूँ। ये देखिए इजीली अंदर चली गई है, जिसका मतलब है कि टिंडे जो हैं हमारे 50% तक अच्छी तरह से गल चुके हैं। बस अब आप इसे निकाल लीजिएगा। यहाँ पर हमने कर देनी है फ्लेम बंद, ठीक है। फ्लेम बंद करके अब जो तमाम टिंडे हैं उसको आपने निकाल लेना है। निकाल कर इन सभी को हमने रख लेना है प्लेट में। प्लेट में रखने के बाद अब यहाँ पर जो टिंडे हैं ना थोड़े ज़्यादा गर्म हैं, ठीक है, थोड़े ज़्यादा गर्म है। तो अब यहाँ पर आपने इनको अभी नहीं छीलना, यहाँ पर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और थोड़ा अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। कोशिश करिए अच्छी तरह से ठंडे हों, गर्म टिंडे ना हों। जब तक टिंडे अच्छी तरह से होते हैं हमारे ठंडे, यहाँ पर हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल के अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो हैं उन्हें मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। प्याज को यहाँ पर हम थोड़ा-सा लाइट ब्राउन होने तक पकाएँगे, ताकि जो प्याज है वो थोड़ा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये हम बना रहे हैं टिंडे की स्टफिंग, जो इसके अंदर हम इसकी स्टफिंग करेंगे ना। अच्छा, यहाँ पर जो स्टफिंग है आप सिंपल सब्जियाँ जैसे ये है, प्याज है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च, इन्हें मिलाकर उसमें 1 चम्मच आप बेसन डालकर भी बना सकते हैं। आप चिकन की स्टफिंग भी बना सकते हैं, आप आलू की स्टफिंग भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो, या जो चीज़ आपको सहूलत से मिल जाए। हल्का-सा जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ है ना, तो इसके अंदर हमने डाल दी हैं थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ी सब्ज़ मिर्चें डालकर इसको भी कुछ देर के लिए हमने भून लेना है। जब आप देखोगे सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ी-थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे वही हमारे बेसिक मसाले। आधा चम्मच मैं यहाँ पर नमक का डाल रही हूँ, आधा चम्मच ही मैं हल्दी डाल दूँगी, और तकरीबन इतनी ही हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च शामिल करने के बाद अब इन सभी चीज़ों को हमने भून लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि जो मिर्चें हैं इसके अंदर अच्छी तरह से पक नहीं जाती। हल्का सा यहाँ पर हम लगाएंगे पानी का छींटा, ताकि मसाला भी नहीं जले और मिर्चें जो हैं अच्छी तरह से हमारी पक जाएं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़े की आज की हमारी जो स्टफिंग है वो भी तैयार होगी, और आपको इस सब्ज़ी का बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हल्का सा पानी का छींटा लगाने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। जब आप इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तो फिर इसके अंदर अगली चीज़ जो हम शामिल करेंगे वो है चिकन। और चिकन जो है इसे मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था, अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था। तकरीबन 1 कप है, या बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 कप जो है ना काफ़ी होगा। अब हमने चिकन डालकर इसको इस प्याज के मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ज़्यादा देर इस स्टफिंग को आपको पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि प्याज भी बहुत ज़्यादा हमने बिल्कुल बारीक काटा होता, तो सभी चीज़ें झटपट से तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर गरम मसाला, और हल्का सा फिर से भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू नहीं आती। कम से कम भी 1 से 1.5 मिनट के लिए ज़रूर भून लीजिएगा। वैसे भी चिकन जो है अच्छी तरह से गला हुआ है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देर से भुनाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस यहाँ पर हमने चिकन को भी अच्छी तरह से इसके साथ भून लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ धनिया,
और सब्ज़ धनिया डालकर थोड़ा-सा हम इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी मज़ेदार सी हमारी जो स्टफ़िंग है वो तैयार हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर प्याज़ टमाटर की स्टफ़िंग बनाएँ तो उसके अंदर 1 चम्मच भुना हुआ बेसन ज़रूर डालिएगा। अब इसे हमने कर लेना है ठंडा। अब यहाँ पर जो हमने रखे हुए थे ना टिंडे बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं, नीम गर्म भी नहीं है बल्कि अच्छी तरह हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने ये देखिए इस तरह से करके इसकी नोक की मदद से, छुरी की नोक की मदद से आपने इसको छीलना शुरू करना है। आप हैरान होंगे, बहुत ज़्यादा है ये ज़बरदस्त तरीके से छिल जाते हैं। जिस तरह कच्चे टिंडे हैं ना, मेरे ख़्याल में वो थोड़ा छीलना मुश्किल होगा। अगर आप इस तरह से टिंडों को छीलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ईज़िली तमाम टिंडे जो है ना मिनटों में छिले जाते हैं। ये देखिए इस तरह से करके। तो तमाम टिंडे जो है ना इस तरह हम आहिस्ता-आहिस्ता से करके तमाम को साफ़ कर लेंगे। कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा छुरी जो है ना सख्त हाथ से ना चलाइएगा कि ये जो है ना इसके थोड़ा ज़्यादा इसको कट ना लग जाएँ। अब यहाँ पर ऊपर वाली जो साइड है उसको हमने कट कर लेना है, ये हमारी काम की नहीं है, इसे हम साइड पे रखेंगे। अब थोड़ा-सा छुरी की मदद से इसके अंदर इस तरह से करके आपने सुराख कर लेना है, थोड़ा होल कर लेंगे और कोई अगर आपके पास छोटा चम्मच हो, नहीं तो आप छुरी की मदद से ही इस तरह से करके आप इसके अंदर से जो बीज हों या जो इसका गूदा है ना, वो तमाम हमने इस तरह से करके निकाल लेना है। ये देखिए ईज़िली निकल जाता है, कोई मसला नहीं होता, बहुत ज़्यादा आसानी से, क्योंकि वैसे ही अंदर तक गले में काफ़ी हद तक, तो बड़े आराम से ये ना तमाम इसके अंदर से निकल आएँगे। ये देखिए इस तरह से करके। तो तमाम जो है मैं इस तरह से करके इसे निकाल लूँगी। टिंडे को हमने कर लेना है अच्छी तरह से साफ़, और जब अच्छी तरह टिंडा साफ़ हो जाए, अच्छा जो आप इसके अंदर से तमाम गूदा निकाल रहे हैं ना, उसको आपने रखना है सेव करके, क्योंकि वो हमारे बाद में भी काम आता है। तो बस इसे हम यहाँ पर रख देंगे। तो टिंडे की सब्ज़ी हमारी ज़बरदस्त सी, इसी तरह से सभी जो टिंडे हैं उनको आपने छील लेना है। जब आप उसको अच्छी तरह से छील लेंगे तो आपने ऊपर वाली जो साइड है उसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है कट, और अंदर से टिंडे को आपने आराम से इस तरह से करके आपने इसको साफ़ कर लेना है। और ये जो अंदर है अगर सख्त बीज हों तो फिर आप उसको ज़ाया कर दीजिएगा। अगर इस तरह से नरम बीज है ना, तो वो फिर आप रख लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे आगे चल के काम आएँगे। तो बस यहाँ पर मैंने सभी टिंडे जो हैं आप देख सकते हैं साफ़ करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी जो हमने स्टफ़िंग रखी हुई थी ना ज़बरदस्त सी बनाकर, ये देखिए स्टफ़िंग भी बहुत अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसे लेंगे और टिंडे के अंदर हम इसकी फिलिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। अब किसी भी चम्मच की मदद से आप इस तरह से करके स्टफ़िंग लेते जाएँ और टिंडे के अंदर आप ये देखें इस तरह से करके डालते जाएँ। थोड़ी सी ज़्यादा मिक़दार में डालेंगे और थोड़ा हाथों की मदद से आप इस तरह से करके दबा-दबा कर डालेंगे, तो स्टफ़िंग ढेर सारी अंदर जाएगी। जब आप टिंडे खाएँगे तो आपको इसका बड़ा ही मज़ा आएगा। ये देखिए इस तरह करके मैं थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में स्टफ़िंग डाल रही हूँ। डालकर उँगली की मदद से आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा दबाना है, अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो टिंडे हैं ना उसके अंदर स्टफ़िंग चली जाए। तो बस सेम इसी तरह से तमाम टिंडे लेते जाएँगे, उनको हम इस तरह से करके इसके अंदर तमाम जो चिकन की और हमने उसके साथ प्याज़ डाला हुआ था ना, उसकी स्टफ़िंग बनाकर रखी हुई थी, टिंडे सभी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी जो स्टफ़िंग है हमने टिंडों के अंदर भर दी है। 2 से 3 चम्मच हमारे पास स्टफ़िंग बच चुकी थी, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो टिंडे हैं उसे हम पकाना स्टार्ट करते हैं। अब जो इसके अंदर से बीज निकले थे या टिंडे का गूदा था, उसे हमने डाल दिया है इस तरह से करके जूसर वाले जग में, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 3 अदद जो टमाटर है ना वो। यहाँ पर अब हमने प्याज का यूज़ नहीं करना, सिर्फ़ हमने यहाँ पर टमाटर का यूज़ करना है। अब आपने इसको अच्छी तरह से बिना पानी डाले हुए अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर हमने थोड़ा-सा ऑयल डाला हुआ है और टमाटर और उसके साथ जो टिंडे थे उन सभी का पेस्ट हम शामिल कर देंगे, और इसे हम भून लेंगे कुछ देर के लिए, ताकि जो टमाटर है ना थोड़ा-सा उसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये जो है ना थोड़े से पक भी जाएँ। तो इसके लिए हम इसको एक दफ़ा मिक्स करके इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि थोड़े से जो टमाटर है ना वो हमारे थिक हो जाएँ। तो 1 से 2 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक थोड़े से सख्त हो चुके होंगे, यानी थिक हो चुके होंगे, इसके अंदर से पानी की नमी थोड़ी ख़त्म हो गई होगी। तो एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ लाल मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच में डाल रही हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल देंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी, और हम इसमें शामिल कर रहे हैं यहाँ पर नमक, आधा चम्मच तकरीबन नमक। इन सभी बेसिक मसालों को डालकर हमने भून लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि इसके अंदर से मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और ज़बरदस्त ये जो है ना हमारा टमाटर का जो मसाला है ना वो तैयार नहीं हो जाता। यहाँ पर जैसे ही आप देख लो कि आपने अच्छी तरह से इसको भून लिया है, तो फिर यहाँ पर जो हमने टमाटर हमने टिंडे रखे हुए थे ना, अच्छी तरह से उनको स्टफिंग उसके अंदर भर के रखी हुई थी ना, वो हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फ्लेम है आपने बिल्कुल हल्की सी कर देनी है, ठीक है, फ्लेम हाई नहीं रखनी, ताकि टमाटर के अंदर जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाए। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी टिंडे जो हैं हमने इस तरह से करके इसके अंदर रख देने हैं। तो जब तमाम टिंडे आप इसके अंदर रखेंगे तो बिल्कुल आपने हल्की फ्लेम के ऊपर पहले 2 मिनट आप फ्लेम हाई रखिएगा। उसके बाद आपने बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर टिंडों को पकने के लिए छोड़ देना है, कम से कम भी 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर।
10 मिनट के बाद जब आप देखोगे ना तो टिंडे जो है ना, जो थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर थी, बहुत अच्छी तरह से जो टिंडे हैं वो भी पक गए होंगे, अच्छी तरह गल गए होंगे। आप किसी भी चीज़ से इसे चेक भी कर सकते हैं। वैसे भी हमने इसे 50% तक पहले भी पकाया हुआ था। 10 से 15 मिनट अब भी हमें हो चुके हैं, तो इसके साथ ही थोड़ा-सा भी इसमें और टाइम देंगे ताकि रही से कसर निकल जाए और टिंडे जो हैं ज़बरदस्त से गल जाएँ। अब किसी भी चम्मच की मदद से हमने ये जो मसाला है ना टमाटर का, ये हम इस तरह से करके लेते जाएँगे और इस तरह से करके सभी टिंडे के ऊपर डालते जाएँगे ताकि तमाम फ्लेवर जो है ना टिंडे के सब्ज़ी के अंदर तक ये जो है ना ग्रेवी इसका आए और आपको इसको खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो बस अच्छी तरह से तमाम जो ग्रेवी है इसको हमने इसके ऊपर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने जो इसके अंदर फिलिंग की थी ना, थोड़े से चिकन की और थोड़े से प्याज़ को हमने बना कर के इसकी फिलिंग की थी। तो वो मेरे पास 2 से 3 चम्मच बच गई थी ना, इस तरह से करके थोड़ी-थोड़ी सी हम फैला देंगे ताकि आपको इसका मज़े का टेस्ट मिले। तो तमाम स्टफिंग जो थोड़ी-सी बच गई थी उसको मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। इसके ऊपर फैलाने के बाद अब हमने इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा-सा धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा-सा हम इसके ऊपर डाल देंगे गरम मसाला। मसाले पसंद हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ढक्कन लगा देंगे, बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारी भरवा टिंडे की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। जिसे बनाने का तरीका बेहद आसान है और झटपट से एक तो बन के तैयार हो जाती है, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा इसका मज़े का टेस्ट मिलेगा। धनिया मैंने डाल दिया, धनिया डालकर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फिर से दम पे लगा दिया था और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है। अगर आप इसकी हल्की ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो जिसमें आपने टिंडों को बॉयल किया था वही पानी में आप डालकर हल्की ग्रेवी बना सकते हैं। ये लेकिन यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी है थोड़ी-सी खुश्क बनाई है, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा इस तरह से मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।